नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मझगांव डक के बारे में। हालांकि इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बना है। अभी तक के जितने भी टारगेट दिए थे सारे के सारे अचीव हुए हैं और हमने रिसेंट वीडियो बना के आपसे बताया था एज ए प्राइस के अकॉर्डिंग ये कंपनी अगला HLA बनेगी। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि HLA से भी ऊपर इस कंपनी को ऑल टाइम हाई देखने को मिलता है। हालांकि HLA ने स्प्लिट कर दिया है, मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस हो गए थे। और इस कंपनी की बात करें तो अभी तक कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं हुए हैं। सेकेंड, इस स्टॉक में क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई दोस्तों? क्या और भी गिरावट हो सकती है? क्या इस स्टॉक को गिरावट में हम बाई करें या ना करें, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया होगा, तो मतलब लगभग 5800-5500 के ऊपर बाइंग किया होगा, तो वो सोच रहे हैं कि हम फंस गए। तो उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा, क्या अभी वो फंस गए हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हम आगे मझगांव डक शिप बिल्डर्स के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि आज ही के दिन इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली है। इस स्टॉक में अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे 5 दिन के तो 6%, एक महीने के अगर चार्ट को देखें तो 8% है, और वहीं पे 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो मतलब 6 महीने थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आप कह सकते हैं कि जुलाई से अगस्त के बीच में इस कंपनी में 20% के आसपास, रफली इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 20% के आसपास निकल के आ जाएगा। कंपनी की अगर आप हाई को देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का हाई है 5860 है और 1742 कंपनी का लो है। यही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आज का जो कंपनी का लो है 4700 तक है और 4900 कंपनी का हाई आज का देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी था, लेकिन हाँ, अभी कंपनी का 1 लाख करोड़ के नीचे मार्केट कैप आ गया। सेकंड, इस स्टॉक में जो सबसे बड़ा मतलब कि गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, सिंपल वे में अगर मैं बात करूं, बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं। गिरावट क्यों हुई तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 का शेयर घटकर 1200 पे आ जाएगा आज के दिन। मतलब मार्केट ओपन हुआ और ये न्यूज़ अपने को, आप कह सकते हैं कि क्लोजिंग मार्केट में ही देखने को मिल गया था। न्यूज़ किसने पब्लिश की थी दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं, घरेलू ब्रोकर्स, अगर मैं ICICI सिक्योरिटीज़ की बात करूँ तो उन्होंने अगर मैं इसकी गार्डन रिच की बात करूँ या आप कह सकते हैं कि मझगांव डक की बात करूँ, तो इन दोनों में उन्होंने लगभग आप कह सकते हैं कि 76% पैसा डूब जाएगा, ऐसा जो कि मार्केट में एक ट्रेंड चला। उन्होंने मतलब इसका जो टारगेट था वो डाउनग्रेड किया। मतलब हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने पहले 960 रखा था, उसके बाद उन्होंने इसको बढ़ा के 1200 कुछ रुपए किया। मतलब कहने का अर्थ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी ट्रेडर्स सोच रहे हैं कि हम फंस गए, देखिए 960 रखा था उन्होंने, उसके बाद इसका टारगेट उन्होंने बढ़ा के 1200 कुछ रुपए कर दिया। लेकिन आपसे बताना चाहते हैं कि 1220 करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिस प्राइस पे कंपनी चल रही वहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 76-77% के आसपास निकल के आ जाएगा, जिसके कारण इस स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। कि जबरदस्त तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे ब्रोकर्स ने KPIT टेक्नोलॉजी को जो कि मतलब डाउनग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन स्टॉक अभी कहाँ पे है, 2000 के आसपास चल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने, आप कह सकते हैं कि मतलब कोचिन शिपयार्ड की बात करें या आप कह सकते हैं BDL की बात करें, बहुत सारे ऐसे ऐसे मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे ब्रोकर्स की बात करें, एनालिस्ट की बात करें, तो अपने अपने रेटिंग देते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को छोड़ करके आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1165 तक की कंपनी का उन्होंने टारगेट दिया, जिसके कारण मार्केट में खलबली मची और स्टॉक में अपने को गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो गार्डन रिच का भी उन्होंने टारगेट दिया है, जो कि देखा जाए तो 50% के ऊपर ये भी स्टॉक डाउन हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना ही गार्डन रिच में गिरावट देखने को मिली, ना ही कोचिन शिपयार्ड में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। और अगर वही मैं बात करूँ तो सेक्टर का लीडर दोस्तों मझगांव डक है, जिसमें अपने को 5% के ऊपर गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। अभी इस स्टॉक में मेरे को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनसे रिलेटेड बात कर लेता हूँ। देखिए, इस कंपनी के बारे में बहुत ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। 5% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये भी एक ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। ट्रेडिंग वाला कहने का मतलब क्या है कि इससे भी रिलेटेड डेली बेसिस पे आपको पॉजिटिव प्लस निगेटिव न्यूज कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी एक PSU स्टॉक है और गवर्नमेंट की बात करें तो इनसे भी रिलेटेड कुछ न कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, ऑर्डर से रिलेटेड कुछ भी XYZ होते रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में बताना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड अभी देखा है तो वैल्यूम कुछ कम बने हैं। और सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं 30% 31% माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पर अगर आप कंपनी के हाई को देखेंगे तो 5860 जो कि 5 जुलाई को ही कंपनी लगाया था। 26 अक्टूबर को ये कंपनी 1742 का लो भी, मतलब इसका जो कि 52 वीक लो है, एक्चुअल में इस कंपनी का जो लो
ऑल टाइम लो आप कहेंगे तो लगभग 3 डिजिट में देखने को मिल जाएगा। मतलब देखा जाए तो 200 150 के आसपास से कंपनी चलने वाली थी। अभी इस स्टॉक को गिरावट में खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर फंसे हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि एक भी शेयर आपको सेल करने की जरूरत नहीं है मेरे पॉइंट से। बाकी आपको क्या लगता है शायद हमको कमेंट कर सकते हैं। जिनके पास भी जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे खरीदा है हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि सीज लेवल पे अगर पनडुब्बी से रिलेटेड, सबमरीन से रिलेटेड कुछ भी वर्क होगा दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि मझगांव डक को सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे फ़ायदा होते हुए दिखेगा। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि अगर पहला पिक हमने बताया होगा, मतलब पहला कुछ भी स्टॉक के बारे में हमने बताया होगा, तो मझगांव डक को फर्स्ट प्रेफर दिया होगा। उन्होंने जो आईसीआईसी ब्रोकर्स ने बताया दोस्तों, आप कर सकते हैं मतलब जो बांग्लादेश है उसमें जो इस समय युद्ध छिड़ रहे हैं, मतलब उनके जो अनसर्टेन माहौल है उसके कारण उन्होंने बताया है कि कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते, जिसके कारण इन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये उनकी थिंकिंग है, ये सारी चीज़ों मतलब अपने को इग्नोर करके चलना है। हालांकि अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चैनल को देखते हैं, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए आपने इस स्टॉक में पैसा लगाया, तो कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के परफॉर्मेंस अभी तक तो एकदम बेस्ट ही देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपको होल्ड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रही बात कंपनी में क्या हम फंस गए और भी गिरावट होगी, अभी हम इस स्टॉक को सेल करते, तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए मार्केट में ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक भागता ही रहेगा, उसमें गिरावट होगी 15-20%, जो कि ऊपर से वो कंपनी गिरेगी भी, आप कह सकते हैं 30% गिरेगी, 40% गिरेगी, यहाँ तक कि 50% भी गिरेगी। तो आपके अंदर होल्ड करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक की अगर बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट है। आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से जल्द से जल्द कॉर्पोरेट एक्शंस भी कर सकती है, जिसके कारण मतलब कि अभी इसका हाई प्राइस हो गया है। तो पीएसयू स्टॉक जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शन, बाईबैक, डिविडेंड, स्प्लिट कुछ देते रहते हैं। तो इसमें हो सकता है कॉर्पोरेट एक्शंस जल्द से जल्द देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण प्राइस और भी सस्ता हो सकता है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, फिर भी मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस स्टॉक में और भी गिरावट होगी। तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 4500 के आसपास से कंपनी आ सकती है। और अगर मैं तेजी की बात करूं तो ये स्टॉक 5000 के ऊपर ही रहने वाले, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे तुमको कमेंट कर सकते हैं। मार्केट दोस्तों यहाँ पे किसी भी बात की गारंटी नहीं होती। चलो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।